नमस्कार। आज हम हेड स्केलेटल ऑफ इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एमएससी फाइनल एंटोमोलॉजी स्पेशल पेपर के लिए ये लेक्चर है, जिसमें हेड ऑफ इंसेक्ट के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, मसल और जो माउथ पार्ट्स है उनकी अरेंजमेंट के लिए, उनको आलम्बन सस्पेंशन प्रदान करने के लिए सिस्टम पाया जाता है, उसे हम हेड स्केलेटन के नाम से जानते हैं। हेड स्केलेटन प्राइमरी सेगमेंटेशन के दौरान पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसका जो प्राइमरी सेगमेंटेशन है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि जो दिखते हैं इसमें स्यूचर्स और वो खत्म होकर के एक कॉम्पैक्ट हेड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि स्केलेटराइजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। तो हेड एक हार्ड स्केलेटन कैप्सूल के रूप में बदल जाता है। It bears externally a set of sensory and gnethal appendages. Sensory appendages means eyes है, एंटीना है, ओसीली है, और gnethal appendages means pair of mandibles, pair of maxillae and a labium. ये जो gnethal पार्ट यानी कि जो जबड़ों का जो पार्ट है वहां पर जो appendages पाए जाते हैं, जिसको हमने mandibles का, मैक्सिली का और लेबियम, ये पाए जाते हैं आपके gnethal appendages के रूप में। gnethal appendages constitute collectively along labrum and hypopharynx, well elaborated feeding apparatus। तो ये जो सेंसरी सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स है वो सेंसरी कार्य करेंगे, और gnethal appendages जो हैं वो फीडिंग एपरेटस के रूप में हेड पार्ट में काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेंटोरियम। अब इसके जो हेड का अंदर का जो पोस्टीरियर ओपनिंग है, उसके बाद ये ऑक्सीपिटल फोरामेन है। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो उसको हम एक स्केलेटन फॉर्म में जानते हैं, उसको हम एक टेंटोरियम भी कह सकते हैं। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द क्रेनियम through which aorta, foregut, ventral nerve and neck muscles passes known as occipital foramen। तो ये जो occipital foramen है, वहां से aorta, foregut, ventral nerve cord और neck muscles, ये सब चीजें ऐसे निकलती हैं। Endoskeleton of insect cuticle provides space for attachment of muscles of antenna and mouth parts called tentorium। अब ये टेंटोरियम जो है वो क्या है? एंडोस्केलेटन है, क्यूटिकल का बना हुआ इंसेक्ट का, जो कि मसल्स ऑफ एंटीना एंड माउथ पार्ट्स और एंटीना के मसल्स को अटैचमेंट करने के
स्पेस प्रोवाइड करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि टेंटोरियम जो है वो एक इंटरनल ट्रस की तरह काम करता है। इंटरनल ट्रस मीन्स मचान, या हम ये जैसे कह सकते हैं कि जिस तरह से चारों तरफ से पैकिंग हो जाती है और वो दृढ़ आलम्बन जिसको कह सकते हैं, या फ्रेमवर्क कह सकते हैं, दैट रीइंफोर्स द हेड कैप्सूल, जो हेड कैप्सूल को मजबूत बनाए रखने के लिए, और क्रेडल द ब्रेन, ब्रेन को बिल्कुल सेफ रखने के लिए, झूलता हुआ रखने के लिए, प्रोवाइड ए रिजिड ओरिजिन फॉर मसल्स ऑफ द मैंडिबल्स एंड द अदर माउथ पार्ट्स। तो क्या क्या काम हो गए? हेड को रीइंफोर्समेंट किया, ब्रेन को क्रेडल किया, और रिजिड ओरिजिन ऑफ मसल्स फॉर मैंडिबल। मैंडिबल बहुत बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, जिनको मसल्स होती है, वो बहुत पावरफुल मसल्स होती है, जिनको अटैचमेंट करने के लिए ये टेंटोरियम कार्य करता है। टेंटोरियम फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट व्हेन पेयर्स ऑफ एपोफाइसिस, एपोफाइसिस मींस फिंगर लाइक इन्वेजिनेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के जो फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन एपोफाइसिस कहते हैं, फ्यूज इंटरनली टू क्रिएट ए ब्रीज। तो ये टेंटोरियल ब्रीज का निर्माण होता है। ये एपोफाइसिस है, आपस में जुड़ जाते हैं यहाँ पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फोरामेन, ऑक्सीपिटल फोरामेन है, उसके आगे वाला पार्ट जहाँ ये टेंटोरियल ब्रीज है, फिर ये डोर्सल टेंटोरियल आर्म्स है, फिर ये एंटीरियर टेंटोरियल आर्म है, और एक पोस्टीरियर टेंटोरियल आर्म। In most hemimetabolous insects, the tentorium is constructed from a pair of anterior arms and a pair of posterior arms. Each arm represents a single apophysis. In some hollow metabolite insects, there are also a pair of dorsal arms. यानी कि हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट है, उनके अंदर भी दो होंगे, लेकिन कुछ होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर एक डोर्सल आर्म भी पाई जाती है। Externally, the location of each apophysis is often visible as the anterior, posterior and dorsal tentorial. तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये इनके पिट्स होते हैं, एंटीरियर टेंटोरियल पिट्स में एंटीरियर आर्म्स है, पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट्स में पोस्टीरियर आर्म्स है, और डोर्सल टेंटोरियल आर्म्स। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है एंटीरियर पूरा जो टेंटोरियम है उसका स्ट्रक्चर है, तो ये किस प्रकार से ये लगे रहते हैं, ये आलम्बन के रूप में। जैसे ये जिस प्रकार से आरसीसी और गर्डर जो काम करती है छत में, वैसा इन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पेयर ऑफ आर्म्स एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल आर्म्स। एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स कौन सी है? ये आगे की तरफ जो हॉरिजॉन्टली लगी रहती है। पोस्टीरियर टेंटोरियल आर्म्स अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट्स। ये कहां से अराइज हो रही है? एंटीरियर टेंटोरियल पिट्स in the subgenal and
एपिस्टोमियल सुचूर। ये जो है पोस्टीरियर टेंटोरल पिट्स इन द लोअर एंड ऑफ द पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचूर से इनका ओरिजिन। और the dorsal tentorial arm take origin in the form of secondary outgrowths of the anterior arm. Anterior arm की secondary outgrowth मान सकते हैं, ये anterior arm से उसके साथ ये लगी हुई है। All these tentorial arms unite in middle, forming an expanded central skeletal platform. ये सारी मिलकर के central skeletal format के रूप में काम करते हैं। It may simply constitute a structure resembling the X की तरह का एक संरचना का निर्माण करता है। The presence of broad tentorial plate occurs commonly in the pterygote insect and informally known as Corpora tentorium. ये जो ब्रॉड टेंटोरियल प्लेट्स होती है वो टेरिगोट इंसेक्ट्स में ज्यादा ब्रॉड पाई जाती है, उसको कोरपोरा टेंटोरियम कहते हैं। उनके अंदर एंटीरियर टेंटोरियल प्लेट और पोस्टीरियर टेंटोरियल प्लेट जो होती है वो ब्रॉड होती है, जिसमें से आर्म्स एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स निकलती है और पीछे जो पोस्टीरियर टेंटोरियल प्लेट्स में से पोस्टीरियर टेंटोरियल आर्म्स निकलती है। धन्यवाद।